Hi, this is Shahzad and you're watching PakistanVision.com. बहुत बुरा हुआ। उन नामुराद लड़कों ने बुज़दिली का काम किया। उन बदबख्तों को शायद ये पता नहीं कि उनकी हमेशा के लिए हार हो गई और हमारी भी। हमारी क्यों अब्बा? तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये बहुत महंगी टांग थी, हमें बहुत महंगी पड़ेगी। अल्लाह खैर। वो कैसे अब्बा? सोचा था बल्दियाती इलेक्शनों में तुम्हें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबरी के लिए खड़ा करूंगा। तो अब क्या हो गया अब्बा? कुमार बड़ा हीरो बना फिरता था, उसे उन्होंने जीरो कर दिया। कमी और मुजारों से जब वोट मांगने के लिए जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन खैर, ये तो बात की बात है। पूरे गांव की जो फिटकार पड़ रही है उसे भुगतो पहले। अब्बा, नूरे ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है और खुद जाके पेश भी हो गया। कौन सा तीर मार लिया उसने? उसके लिए कुछ तो करना होगा अब्बा। खुद भुगतने दो उसे। ज्यादा तरफदारी की जरूरत नहीं है। जाओ। अगर तुम बहादुर होते तो मैदान में बासु का मुकाबला करते, छुप कर वार ना करते। पर तुम तो कटिया निकले हो। कटिया मैं नहीं, तुम हो। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है और खुद पेश हो गया हूं। और अब अगर तुमने ज्यादा बक बक की ना तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो उस गधे चराने वाले का किया। मैं बक बक किसको कह रहे हो? देख प्यारे, तुम जितने बहादुर हो ना, वो मुझे भी पता है और सबने देख लिया। ओए चुप करो और आराम से रहो बदबख्तो। चलो नूरे, चलो तो कोने में चल। सर मेरा ख्याल है इनको अलग अलग हवालात में रखना चाहिए। हाँ सर, वो जो औरतों वाली थाली है नूरे को उधर भेज देते हैं। चलो ठीक है, दरवाजा खोलो। चल नूरे, चल उठ, उधर दूसरी हवालात में। चल चल चल, शाबाश। ले जाओ ले जाओ, इसके लिए ठीक है। वही औरतों वाली हवालात। बस 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 नूरे, बहुत हो चुकी। चल आराम से बैठ, दरवाजा बंद करो। आ जाओ। बिस्मिल्लाह। लेटर चल, कैसी हो बेटा? बासु, कैसी तबीयत है? सब ठीक हो जाएगा। चलो खालिद घर चले। नहीं नहीं, आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आती हूँ। नहीं खाला, ये ऐसा मौका नहीं है, अम्मी घर पे अकेली है। अच्छा, चले आप। औरतों के दिल भी बड़े नाजुक होते हैं, किसी गैर को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। गैर क्यों चाचा? क्यों? बासु तो हमारा शहजादा था। शहजादा था नहीं बेटी, है अल्लाह के फजल से। है तो सही, मगर अब शहजादा नहीं रहा बेचारा। मसनूई टांग लग जाएगी
लेकिन खेल नहीं सकेगा। अल्लाह करे नूरे टूट पैने की दोनों टांगे टूटे। मैं तोड़ूंगा दोनों टांगे, काट के लहदा कर दूंगा। पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए। हौसला करो करमदीन, तुम्हारा बेटा जीत गया है। चौधरियों का जवाल शुरू। कहाँ है वो? बस पीर साहब हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह शफा देगा। आइए पीर साहब। बेटा हम भी घर चलते हैं। छोड़ दो इस लड़की का पीछा और निकल जाओ हमेशा के लिए। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये पीर साहब का हुक्म है, निकल जाओ यहाँ से। कह दो अपने पीर साहब से मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो हमेशा के लिए तुझे उल्टा लटका देंगे। मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। पीर जी वो जूरे की जमानत नहीं हो रही जी। तो फिर मैं क्या करूं? वो जी जूरा हर अमीर गरीब के काम आता है, आपके काम भी आ सकता है जी। क्यों नहीं हुई जमानत अब तक? वो जी चौधरी नहीं होने दे रहे। जूरे ने तो मुझे आपके पास भेजा था, पर वो पाबासु वाला चक्कर पड़ गया। ठीक है, हो जाएगी जमानत। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। पीर जी उसका जिन नहीं निकल रहा जी, मार मार के उसको हलाक कर देंगे। बड़ा ठीक जिन है भाई। पीर जी आप कुछ करो, कलाम पढ़ कर ही निकालें। ठीक है, उस लड़की को यहाँ लाओ। नहीं जाऊंगा, 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 नहीं जाऊंगा। सलाम पीर जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले जाओ इसे। इजाजत पीर जी। यार चल, तू तो उधर चल। ओ यार चल दे, तू तो उधर बैठ जाके। ओ यार बैठ जा। 2 रुपए का गुड़ चाहिए। ओए अब गुड़ नहीं है, गुड़ चाहिए। चलो जोश, गुड़ नहीं है, गुड़ चाहिए। ओ यार तू तो बैठ जा, ओए तू अंदर क्यों लेने गया था? यार जानते खत को खुशबू लगाने के लिए गया था। खुशबू लगाने? वही इस दफा सारा खत जो है ना ये शेरो शायरी में लिखा है। ओए तुझे शेरो शायरी भी आती है? तुम्हें तो पता है जानते कि मेरी दुकान सारी किस्से कहानियों की किताबों से भरी हुई है। ठीक है मैं समझ गया। जानते
दे यार बस। वही उसने फिर इस दफा फोटो मांगी है। ओए अच्छा, फिक्र ना कर तू, अदारी मेरे साथ आई हुई है। वो बहू खालिद के घर गई है और सब कुछ ठीक कर लेगी वो। ये खत पकड़ा मुझे। अब कुब्बे मेरी बात तो सुन यार। तू बैठ इधर। ओए इस दफा ना उसकी फोटो मैं मंगवाता हूं। तू क्या करेगा उसकी फोटो का? अच्छा ठीक है, खत लिख। बेटा तुम चले ही जाओ, अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो भी किसी न किसी दिन मिल ही जाएगा। तुम क्यों अपने काम का, पढ़ाई लिखाई का हर्ज करते हो? अब्बा जी, ना साईं यूनुस मिला और ना पाबासु घर आया, कैसे जाऊं? बेटा उसे तो अभी एक लंबा अरसा अस्पताल में गुजारना पड़ेगा। तुम जाओ बेटा, मैं तुम्हें सारे हालात खत में लिख के भेजता रहूंगा। ठीक है अब्बा जी। कभी उनके घर भी गए हो, वकील साहब के? जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। औलाद तो सारी पढ़ती होगी उनकी अभी? जी, 3 बेटियां जी उनकी, बेटा कोई नहीं। किस किस जमात में पढ़ती हैं? बड़ी ने बीए किया है, छोटी एफए कर रही है और जो सबसे छोटी है वो 6ठी या 7वीं क्लास में है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारा खर्चा और किराया लेके आता हूँ। आखिरी बार वो अगले महीने से वकील साहब मुझे कुछ खर्चा दे देंगे। जी खुदा तुम्हें खुश रखे। नाम क्या है उसका? किसका? मेरी होने वाली भरजाई का। कोई नहीं। मुझसे छुपाते हो? अरे आपा, अगर कोई ऐसी बात हुई ना तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगा। ये हम जो औरतें होती हैं ना, हमारी एक ही समझने की ज्यादा होती है, हमें हर आने वाली खबर मिल जाती है। आपा, मैं काम सीखने के साथ साथ मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा हूँ। मेरा भाई बड़े मुश्किल इम्तिहान में है, अल्लाह इसको कामयाब कर दे। लो बेटा, ये रख लो। शुक्रिया। बहु खालिद मुबारक हो। काहे की? नूरा अंदर जूरा बाहर, जमानत हो गई है, अपने घर वापस आ गया। आपा, आप मेरे जरा कपड़े टैक्सी में रख दें, मैं जूरे से मिलके आता हूँ। हाँ मैं रख दूंगी। जाओ। चल जीरो। शुक्र है। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। दारी जी, तुम इतनी देर से आई हो, तुम्हें पता भी है कि घर में इतना गंद पड़ा हुआ है। वो जी मैं बाहर गई हूँ ना जी, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम अभी खत्म कर देती हूँ। वो जी नजी बीबी कहाँ है? होगी अपने कमरे में, तुम्हें इससे क्या? नहीं जी, मैं तो बस जी वैसे ही। अच्छा तुम इस तरह करो जी, तुम जरा इसकी सफाई करो। अच्छा जी। मैं जरा ऊपर होके आती हूँ। अच्छा जी। और अच्छी तरह सफाई करनी है तुमने। अच्छा जी। शाबाश। चलो बैठो। सलाम जी। क्या हाल है नजी बीबी? ठीक हो? है ना वैसे जैसा मैंने कहा था। पता है, कमरे की चार गूंज के बहाने ना फ्रेम गिरा के पहले शीशा तोड़ा, जब पापा ने डांटा तो नया शीशा डलवाने के बहाने ले आई। अब इतने दिन हो गए, वापस ले जाऊं। शीशा कहाँ से लगवाया तुमने? अपने गांव के हट्टी वाले कुब्बे से, हर काम जानता है, बड़ा ही कारीगर बंदा है। ले जाऊं? ले जाओ। अच्छा जी, पीर साहब ने तुम्हारी दुआ भी कराती होंगी। वो जिन वाला किस्सा सुना है उनका? बड़े पहुंचे हुए पीर है,
हाँ, और चढ़ावा भी चढ़ा देना मेरी। अच्छा जी। ये लो। अच्छा जी। सुनो दारी जी, खालिद के पास ही मैं ना। हाँ जी, बड़े बड़े उनके पास दवा लेने ना चले, इसी बहाने आपा को भी मिल लूंगी। दुआ? किसकी? अपनी। तुम्हें क्या हो गया नजी बीबी? खालिद को देख लूंगी। अच्छा। पर नजी बीबी वो तो यहाँ नहीं है, लाहौर गया हुआ है। वो गलियां तो वही है ना जिनमें वो चलता फिरता है, और वो लोग जिनके पास उठता बैठता और हंसता खेलता है। तुम्हें तो सचमुच रोग लग गया नजी बीबी। बड़ी बेखबर हो, तुम्हें पता ही नहीं कहां से कहां पहुंच गई हूं मैं। हाँ जी। रब सच्चे लाज रखना, तो सारे पेट जानते हैं। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे तेना सच्ची मुच्ची, वे तेना सच्ची मुच्ची। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे तेना सच्ची मुच्ची, वे तेना सच्ची मुच्ची। तेरी याद विच दिल बेकरार हो गया वे तेना सच्ची मुच्ची, वे तेना सच्ची मुच्ची। तेरी याद विच दिल बेकरार हो गया वे तेना सच्ची मुच्ची। साईं यूनुस जैसे बेज़रर और अल्लाह लोग की गुमशुदगी, बासु को बाहर जैसे खिलाड़ी का हशर और जूरी को नेकी करने की सजा, बड़े ही अफसोसनाक वाकयात हैं। तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? नहीं अंकल, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने उसे अगवा किया होगा। और पुलिस क्या करेगी, हमने उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर मेरा यह ख्याल है कि उसे अगवा किया गया है तुम लोगों को परेशान करने के लिए, या फिर तुम लोगों से किसी बात का बदला लेने के लिए। पर अंकल, उसे कोई क्यों अगवा करेगा? देखो ना, अगर खुदा ना खास्ता वो किसी नहर में गिर गया होता, किसी कुएं में गिर गया होता, तो अब तक तो लाश मिल चुकी होती। उसे किसी ने अगवा किया है और गदागर, ये जो पेशावर गदागर होते हैं, उनके हाथ भेज दिया है। हो सकता है अंकल, आजकल तो अच्छे भले लड़के लड़कियों को अपाज और माजूर बना दिया जाता है, और वो तो बेचारा फना बनाया फकीर है। खालिद, मेरा मशवरा यह है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। पुलिस जैसी भी है, कभी कोई अच्छा काम भी करती है, हमें उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। और अखबारात में उसकी तस्वीर के साथ उसकी गुमशुदगी का ऐलान करवा दो। हो सकता है किसी खौफ खुदा रखने वाले की नजर पड़ जाए। ये अच्छा मशवरा दिया अंकल आप। और तुम जब बाहर जाओ, कोई गदाखर मिले, उस पर नजर रखो, इनके अड्डों का खोज लगाओ, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अंकल, वो मैंने आपसे बशीर सिद्दड़ का जिक्र किया था, वो अपनी बात पर अब तक कायम है। वो कहता है कि मैंने अब कभी भी कबड्डी नहीं खेलनी। ओहो, बड़ा अफसोस है। देखो ना, कितना बड़ा एहतजाज है खिलाड़ी का, इसके लिए सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये वो आपने केस दिया था ना जब्बार की बेदखली का, सुबह इसकी तारीख है, वो मैं टाइप करवा के लिया है। और ठीक, इसको देख लीजिए। मैं देख ले। खाल सर, ये है वो जो आपने केस मंगवाया था ना स्टडी करने के लिए। जी जी, इसको जरा देख लीजिएगा ताकि। ठीक, शुक्रिया। हाँ खालिद, मैं कह रहा था कि वो बशीर चद्दड़ खिलाड़ी के बारे में सोचना चाहिए। सोचना क्या है अंकल, जब बशीरे और बासु जैसे खिलाड़ी नहीं रहेंगे तो ये खेल तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। खालिद, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, हमारे इलाके में घुड़दौड़, नेजाबाजी, कुश्तियां और कबड्डी के मुकाबले आम थे। अब देहातों से ये खेल ही खत्म होते जा रहे हैं। अब देखो ना, जब ये खेल खत्म हो जाएंगे तो फिर ये जो नौजवान हैं, इनका ध्यान तो जराइम की तरफ जाएगा। बस एक ही खेल रह जाएगा, और वो खेल है पैसे का खेल। और इस खेल में भाई भाई का कत्ल करता है, बहन के गले दबाए जाते हैं। तुम देख रहे हो, हजारों केस पड़े हुए हैं अदालतों में, ढेर लगे हुए हैं। हाँ अंकल, हीरोइन की वबा तो अब शहरों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता गाँव में भी फैल गई है। पूरियां तो टॉफियों की तरह मिलती हैं दुकानों में। तुम ठीक कह रहे हो, बहुत बुरे हालात हैं। अरे हाँ, हमारे कुछ दोस्तों ने एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाने का सोचा है।
तुम्हें मिलवाऊंगा दोस्तों से, बल्कि तुम्हें कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे। जी सर, मैं हाजिर हूँ। बड़ी अच्छी बात है। चलो बाहर चलते हैं, बाहर में लंच करेंगे। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, वो हमारा कमरा है ना छोटा सा घर के पीछे, जी जी, वो पुराना सा, जी, उसको मैंने दफ्तर बना लिया है। शाम को वहीं बैठा करेंगे, और ये जो एसोसिएशन है इसका दफ्तर भी वही होगा। बल्ला तो मैं लेके रहूंगा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अनु मेरे पैर, ओए बदला लेने के और भी बड़े तरीके हैं। सब्र कर, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि इन वडेरों और चौधरियों की मोहताजी ना रहे। अनु पुत्र, हम प्यो पुत्र मिलकर कोई कारोबार कर लेंगे। अब ये गांव कमियों के रहने के काबिल नहीं रहा। हम शहर में पक्का मकान बनाएंगे। तू रोटी खा के जाके तांगे वाले से कह दे हमने कल पट्टी लगवाने जाना है, हमें जरा स्टेशन पर छोड़ दे। अब्बा, मैंने तांगे पे नहीं जाना, बड़े चटके लगते हैं, बड़ी दर्द होती है मुझे। हौसला कर मेरा बेटा, हौसला कर, हिम्मत से काम ले। बस बेटा बैठ सकता है तो अपने खोते पे चला जा। खोते? लोग क्या कहेंगे? बस खोते में बैठे। फिर तुम लोग मुझे कहते हो कि सब्र कर। कैसे सब्र करूं मैं? मां अगर मेरे पा का बदला ना लेना होता तो ये भी ना खाता। हाय हाय, किससे बदले लोगे? वो मरण जोगे तो 1 साल के लिए अंदर हो गए। उन्हें बाहर तो आने दो। अनु पागल ना बन। तू क्यों नहीं समझता कि अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? कभी सोचा तूने? जो होता है होने दे, पर मुझे इस रिज़्क की कसम, अगर मैंने दिन दिहाड़े नूरे को ना लल करना तो। तू मेरे बारे में सोचना छोड़ दे, छोड़ दे तू मेरे बारे में सोचना। मैं मर गया हूं, मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मर गया हूं। तू मेरे बारे में सोच, अपने माँ बाप के बारे में सोच। कैसे जिएगा ये? कभी सोचा तूने कैसे जिएगा ये? नहीं जीते तो ना जिए, बहुत जी चुके हैं, खांड आ चुके हैं। शाबाश पुत्र शाबाश, तुमसे यही तवक्को थी। अनु, अनु तू क्यों नहीं समझता? अगर तुझे फांसी लग गई तो और हमारी तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। तू क्यों नहीं समझता? तो क्या हो जाएगा? दुनिया में और कभी हाथ थोड़े। आपकी दुआ से मैं पास हो गई हूँ पीर जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नजराना कबूल करें। मैं एक और इम्तिहान देख रहा हूँ। एक और इम्तिहान? हाँ, बहुत मुश्किल इम्तिहान है। उसमें पास हो जाएगी पीर जी। अगर इसने फैसला करने में देर न की तो दिली मुराद पूरी होगी। बड़ी मेहरबानी पीर जी। अब इजाजत है? सलाम। सलाम बाजूरे। ये कौन है? पहचाना नहीं? ये अपना बाजूर है जो जेवर तुलवाने आए थे। हाँ हाँ, सलालेकुम जी। जेवर ठीक तो ले थे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक धुले थे। तुम लोग कहाँ घूम रहे? हम जी पीर साहब से दुआ कराने आए थे और अब जी वापस जा रहे हैं। अभी तो वापस नहीं जा रहे हैं दारी? हाँ, हाय मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वो जी हकीम साहब की तरफ जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों, खैर तो है? वो जी नज्जी बीबी ने नब्ज दिखानी है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। अच्छा जी। सुनो दारी,
ये तुम्हारा पाजू बाबू खालद का दोस्त है ना? हैं? हाँ हाँ, चलो चले, रुक तो सही। इससे ना पूछे कि बाबू खालद कब लौट से आ रहा है? नजी बीबी पागल हो गई है। चलो चलते हैं, चल। दूध या पानी के साथ ले लिया। अस्सलाम वालेकुम कीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन बेटी, बीमारी तुम्हें कोई नहीं है, सिर्फ वहम है। नींद नहीं आती है कीम साहब? नमाज पढ़ा करो बेटी, जल्दी सोया और जल्दी जागा करो, दिमाग को फासिद ख्यालात से पाक रखा करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो और माँ बाप की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाना। अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। कितने पैसे कीम साहब? तुम दाढ़ी के साथ आई हो, मेरी बेटियों जैसी हो, रहने दो पैसे। चलो। चाचा जी, इसको आपा जी से मिलने का बड़ा शौक है। तो आपा जी घर के अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहूर बेटा, जब से तुम बाहर आए हो तुमने तो शक्ल ही नहीं दिखाई। बस चाचा जी, वो कुछ कामों में फंस गया था। वो चाचा जी, मैं कह रही थी कि इसको आपा जी से मिलने का बड़ा शौक। हाँ हाँ, तो मिला दो इसको आपा जी से, ले जाओ घर के अंदर। चलो इधर से चले जाओ, चलो इधर से चलो घर के अंदर, चलो मिला दो इसको आपा जी से। और जहूर बेटा, तुम्हारी आपा तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, मिले बगैर न जाना उसको। जी जी चाचा जी। हाँ भी सरवर। हकीम साहब, माँ को पित्ते का दर्द फिर शुरू हो गया है, उल्टियां बहुत कर रही है, आप जल्दी से चले। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मेरे आने तक तुम यहीं रहना। जी जी। अच्छा आओ। ओह, ये मर्ज भी बहुत बढ़ गया इसका। चलो। इतना तो पता चल गया है कि बागा वाली के वली मोहम्मद सुनार की बेटी है और 10 जमातें पास है और खालद से उसका कोई चक्कर है। भाऊ खालद से? अच्छा। हाँ, और दारी मोचन उसकी भी चोलण है। और ब्याह करना चाहते हो तो सुनहरे इनकार तो नहीं करेंगे ना? ओ यार, जात बरादरी की होती तो जरूर कर लेता। तो फिर क्या? अच्छा, और भाई तुम्हारा 1 साल के लिए जेल चला गया और तुम किन चक्करों में पड़े हुए? यार यही तो मौका है, घर बार में हमारी हुकूमत है, वो यहाँ पे होता तो कुछ करने देता। भाऊ खालद किसी पकड़ में आ जाए ना तो फिर बात बनेगी, उसकी सारी वकालत शिकालत निकाल दूंगा। एक बात बताऊं? वो जो कुब्बा जुलाया हट्टी वाला, हाँ हाँ, उसको हमने घर के लिए और हट्टी के लिए जगह दी थी। इस चक्कर में उसका भी हाथ है। तारी का घर वाला जब देखो यहाँ पे आया होता है और कुब्बे की हट्टी में बैठा रहता है। अच्छा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर उसको बाबू खालद और सुनहरी के चक्कर का पता है ना तो बुलवा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दारी मोचन और कुब्बा हमारे काम आ सकते। सिर्फ कुब्बा? दारी मडोरियों की वजह से हमारे साथ नाराज है। तुम पता करो कि उसका खामद कब आता है और उसकी हट्टी में बैठकर क्या करता है। आगे मेरा काम है। इश्तिहार तो छप गया, बहुत ही अच्छा हुआ। अब्बू, अब एक अच्छा सा कारपेट भी ले आए। भाई इस कारपेट को क्या हुआ है? ये इतना गंदा, इतना फटीचा। अरे अच्छा, खालिद ले आएगा कारपेट। जी मैं ले आऊंगा। और वो तुमने दुकान तो देखी है?
जी देखिए। कारपेट पसंद करना, ले आना। ठीक है। हिसाब मैं खुद करूंगा। जी। अब्बू जी पहले सैंपल्स मंगवाएं, कलर मैच करना है दरवाजों और पर्दों के साथ। खालिद भाई ये इधर रखना है। जी सैंपल्स मैं आपसे पास करा लूंगा जनाब। जी मुझसे और बड़े लोग भी हैं यहाँ। उनसे भी पास करा लूंगा। माशाल्लाह आपका कमरा तो बहुत सज गया मलिक साहब। जी हाँ, जी हाँ। अम्मी जी कमरा आदमियों से सजता है, गाय भैंसों से नहीं। अरे खालिद एक बात बताओ जी, तुम्हारी आंटी ने इससे पहले इस कमरे में एक भैंस रखी हुई थी। और जब बाजी फरा यहाँ पे तैयारी करती थी ना बीए की, तो हमने इस कमरे का नाम भैंसों वाले कमरे की बजाय फरा महल रख दिया था। तो गोया आप लोगों ने भैंस को फरा में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा मलिक साहब इन बातों में कहीं आप भूल ही ना जाए, टिकट मंगवा लें, लेट हो गए तो नहीं मिलेगी। खाला जी आप कहीं जा रही हैं? अरे भाई वो इस्लामाबाद में शहनाज है ना, उसके भाई की शादी है। अच्छा अच्छा। हाँ बेटे जाना तो मैं नहीं था, मगर ये तुम्हारे अंकल है ना, इनको मुकदमे पेशियां छोड़े तो फिर ही कहीं जाए। मैंने कहा अगर मैं चली गई ना तो फिर बच्चों के इम्तिहान भी होने वाले, ये खाने पकाने में लग जाएंगे, इसलिए अकेली फरा को भेज रहे हैं। अम्मी मैं भी। तू चुप नहीं रह सकती? अभी 2 दिन की तो बात है। यहाँ से हम उसको फरा को बिठा देंगे, आगे मलिक साहब स्टेशन से उतार लेंगे। ठीक है। तो मैं टिकट ले आऊंगा। बुध के रोज का टिकट शाम का अपर क्लास। ठीक है जी। टू रावलपिंडी। जी। और हाँ खालिद भाई खिड़की वाली टिकट लाइएगा। तो तुम कौन सी जा रही हो? अब्बू मुझे पता है ना फराबाजी को खिड़की वाली सीट पसंद है। अच्छा मलिक साहब उठे खाना खा ले, फरा ने लगा दिया होगा। यही खा लेते हैं। लो बताओ, फरा डाइनिंग टेबल पे लगा के बैठे, अब यहीं खा लेते हैं, ये कोई जगह खाना खाने की? अच्छा भाई चलो। हाँ, उठे। ठीक है। आजो खालिद बेटा आजो। अच्छा मेरा कोट तो संभालो। जी वो आपका कोट अब्बू जी। हाँ आओ आओ शाबाश। एक जोड़ी बनैना दी, एक जोड़ी बनैना दी, एक जोड़ी बनैना दी, ओ दिल दा कसूर कोई ना, सारी गलती है नैना दी, दिल दा कसूर कोई ना, सारी गलती है नैना दी। चूरे पुत्र कुब्बे को फलक शेर और सरा पकड़ के अपने डेरे ले गए और उसकी हट्टी का सारा सामान भी बर्बाद कर दिया और उसे मारा भी बहुत है। क्यों? और उसका इलाज ही यही है, पुड़ियां बेच रहा होगा। ना पुत्र, जब से जूरे ने उसे मना किया उसने ये काम छोड़ दिया। पुड़ियां बेचना छोड़ दिया होगा तो कोई और बुरा काम शुरू कर दिया होगा। नेकी का काम उसकी सृष्टि में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन उससे खताएं हो जाती हैं पेट की खातिर। खताएं धक्के जोरी हो जाती हैं, जैसे वो तो बड़ा मासूम है ना? तुम्हें पता है कि मेरी उनसे अनबन है, मैं उनके डेरे तक नहीं जा सकता। तो फिर कौन है इस गांव में जो हम गरीबों की दाद फरियाद सुने? अच्छा अब तू ये रोना धोना बंद कर माई, देख फिक्र न कर, सुबह तक अगर ना आया ना वो तो मुझे बताना, मैं कुछ करूंगा। लेकिन ये याद रख, अगर पुड़ियां बेचने की बात सच्ची हुई ना तो फिर मैं भी उसकी पिटाई करूंगा। चलो अब जा। ठीक है पुत्र। माफ कर दे चोर साहब, आइंदा से मेरी तौबा नहीं। जब तक पूरी बात नहीं बताओगे तुम्हें पता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। आप यकीन करें चोर साहब, यही पूरी बात है जी। उन दोनों ने तो एक दूसरे को देखा तक नहीं है जी। अच्छा मित्रों, तुम तीनों बाहर जाओ और देखो अंदर किसी को नहीं आने देना। और कोई नहीं आएगा चौधरी साहब, चलो है बात। चलो आप यकीन करें चोर साहब, मैं आइंदा से कभी किसी को इस तरह की चिट्ठी नहीं लिख के दूंगा जी। तुम एक चिट्ठी और लिखोगे, सुम्यारी के नाम बाऊ खालिद की तरफ से आखिरी चिट्ठी। जी हमने तुम्हारी तरफ से बागा वाली बंदा भेज दिया हुआ है जो तुम्हारे दोस्त चांदे मोची को बुलाकर लाएगा और तुम उसे एक चिट्ठी लिखकर दोगे और मजमून हम बताएंगे।
माफ कर दे जोर साहब, अब मुझे बड़ी नसीहत हो गई है जी। जैसा हम कहते हैं ना वैसा करो, वरना गांव से अपना बोरिया बिस्तर समेटो। वो तो बाद में समेटेगा ना, पहले जेल जाने की तैयारी करो। ठीक है चौधरी साहब, अब जो कुछ भी कहते मैं लिख देता हूँ। तुम बाऊ खालद की तरफ से चिट्ठी लिखो, न्यारी को तुमने पुल पर बुलाना है और वहां से हमारा आदमी उसे खालद के पास ले जाएगा। चौधरी साहब, ये तो पुलिस केस बन जाएगा। अरे पुलिस के बच्चे, अब तुम्हें पुलिस याद आ रही है और इतनी जालसाजियों के बाद? अगर परसों दोपहर तक सुनारी पुल पर ना पहुंची तुम्हारी खैर नहीं है। मैं लिख दूंगा चौधरी साहब। हाँ, तो तुम्हारा यार चांदा मोची दुकान पर पहुंच गया होगा, तुम भी जाओ और याद रखो तुम्हारे टुकड़े करके नहर में बहा दूंगा अगर जरा सी भी गड़बड़ की तो। चौधरी साहब, मैं अपना पूरा जोर लगाकर लिखूंगा नहीं, अगर वो इसके बावजूद भी ना आए तो मेरा क्या कसूर? जोर नहीं, लड़की बुध वाले दिन दोपहर तक। Mm-hmm.